हालेलुया। आइए वचन को पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और 11 वचन को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 16वां अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्तन की पिताजी, धन्यवाद करते हैं पिताजी। ये वचन आपका है पिताजी। आपका वचन आत्मा और जीवन है पिताजी। इस जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, आपका नाम का महिमा कीजिए। इस वचन के अंदर की गहराई समझने के लिए हर एक जन को आप ज्ञान देने के लिए, समझ देने के लिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। उन दिनों में आपने लीदिया के मन को खोला, चेलों के मन को खोला। इसी रीति से इस वचन के अंदर की गहराई समझने के लिए हर एक भाई और बहन को, और जो जो भाई बहन यूट्यूब पर सुनेंगे, उनको भी आप समझ देने के लिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। इस सभा को आशीष कीजिए। आज के उपास प्रार्थना को भी आप आशीष कर दीजिए। आपका नाम का महिमा कीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुन के कबूल कीजिए। आमीन। बैठेंगे, पढ़ेंगे दोबारा उस वचन पढ़ेंगे। यहोवा हाँ। और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो। ऐसे ही इसको ऐसा ही रखकर हम लोग एक वचन और पढ़ेंगे। भजन संहिता 105:4 को पढ़ेंगे। यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजो। हाँ। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। देखो, लगातार खोजी बने रहना है। उसके मुख की ओर हमेशा देखते रहना है। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है कि हम लोग यहोवा के खोजी रहना है, उसके मुंह को देखना है। एक समय ऐसा आया था जिस समय मूसा परमेश्वर के मुंह को देखना चाहता था। क्या कहता है वचन? पढ़ेंगे निर्गम की किताब 33वां अध्याय 20 वचन को पढ़ेंगे। निर्गम की किताब 33:20 को पढ़ेंगे। फिर फिर उसने कहा, हाँ, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके हाँ। जीवित नहीं रह सकता। देखो, यहाँ पर मुख को नहीं देख सकता करके कहता है, वही परमेश्वर अभी क्या कहता है यहाँ पर भजन संहिता के अंदर कहता है कि तुम मेरे खोजी बने रहो, मेरे मुंह को देखते रहो। क्यों ऐसा कहता है परमेश्वर? थोड़ा सोचा है कभी? हर समय में परमेश्वर जो खुदा दांत के बदले दांत, आग के बदले आग, फटका के बदले फटके, मत्ती 5:38 के अंदर परमेश्वर कहता है। पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती शुभवर्तमान उसका 5वां अध्याय 38 वचन कहता है। तुम सुन सके हाँ। हो कि क्या गया था, हाँ। आग के बदले आग देखो, आग के बदले आग। और दांत के बदले दांत। हाँ। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि हाँ। बुरे का सामना न करना, हाँ। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे हम्म। उसके और दूसरा भी फेर दे। देखो, व्यवस्था के अनुसार वो परमेश्वर धीरे धीरे अपने आप को बदल रहा है। जो परमेश्वर कहता है मुंह को नहीं देख सकता है, वही परमेश्वर दावीद के द्वारा कहता है कि अभी क्या करो, तुम मेरे मुख के खोजी बने रहो। देखो, अभी मुख के खोजी बने रहना, तो वो परमेश्वर कहीं आपसे दूर है क्या भाई और बहनों? बिल्कुल भी नहीं। जब दाऊद भेड़ चराता है तो वो खुद कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर मेरा। वो स्थिति में आप अपने आप को लेके आएंगे तो वो परमेश्वर के आप खोजी हो जाएंगे भाई और बहन। वो तभी आपको दिखेगा। जबकि आखिरी समय में कहता है, जिसकी आंख हो
देखे, जिसके कान हो वो सुन ले। आंख तो सभी की है भाई और बहनों, लेकिन आंख किसको दिखता है? मुझे पीछे दिनों के अंदर एक अच्छा बात सुनने को मिला। एक बहन मुझे बोली कि मुझे सुनने को आता है, कुछ बातों को सुनने को आता है करके। कुछ बातों मुझे सपन दर्शन के द्वारा दिखाई देती है। भाई और बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये जो है आखिरी समय का क्या है, चीज है भाई और बहन। बस उसका आना अभी बहुत निकट है। देखो, युद्ध की तरफ आप देखो किस स्थिति में जा रहा है। उसका आना कितना निकट है, थोड़ा सोच के देखिए। क्यों योएल भविष्यता कहता है ना कि आखिरी समय में अपनी आत्मा को उंडे लूंगा, तुम्हारे बच्चे लोग क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और दर्शन भी देखेंगे ना। ये दर्शन मतलब वही मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले समय में मैं इस बात को सुना कि मंडली के अंदर परमेश्वर एक झुंड को रखा है ऐसा। हाँ। ये परमेश्वर की दया, लेकिन एक धैर्य चाहिए, आगे आकर उसका नाम का महिमा करना चाहिए। एक समय था मुलुंड मंडली के अंदर, सर दर्द और बुखार गया या परमेश्वर मुझे ये किया, वो नहीं गवाही। आपका गवाही क्या है? मैंने क्या दर्शन देखा है, परमेश्वर मेरे से क्या बात किया है, कौन सा वचन से आपसे बात किया है। यही एक समय था, मैं उसको सुना, उसके लिए मैं आपको बोलता हूं। हमारी मंडली भी यही गवाही आने वाले समय में होना चाहिए। ये स्थिति तक हम लोग पहुंचना है भाई और बहन। आप उसके अगर खोजी रहेंगे, उसके मुंह को खोजी रहेंगे, उसके दर्शन के अभिलाषी रहेंगे, तो ये चीज आपके सम्मुख में परमेश्वर कर कर देगा। इससे क्या होगा, दूसरों का जीवन भी एक उजाले के नमक पर चमक जाएगा। वो भी अंधकार से इस उजाले के अंदर आ जाएंगे। अभी पढ़ेंगे वो वापस उस भजन संहिता 105:4 को पढ़ेंगे। यहोवा हाँ, और उसके सामर्थ्य को खोजो। देखो यहां पर कलाम कहता है यहोवा और उसके सामर्थ्य को, क्या है सामर्थ्य को सामर्थ्य को खोजो। खोजो। देखो यहां पर यहोवा और उसके सामर्थ्य को खोजना है। कोई कोई बोलेगा बाइबल के अंदर यहोवा नाम सबसे पहला कब आया है, कोई बोलेगा? जल्दी से, ज्यादा समय नहीं निकालने का। देखो हम लोग कितना पीछे है। उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय 4 वचन में अंदर क्या लिखा, पढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी का उत्पत्ति का वृत्तांत हाँ, यह है कि हाँ, जब वे उत्पन्न हुए, हाँ, अर्थात हाँ। जिस दिन यहोवा देखो परमेश्वर ने, सबसे पहला यहाँ पर ये यहोवा आया है, सबसे पहला। कलाम के अंदर हमको ढूंढना है तो पहला ये उत्पत्ति के अंदर बहुत सावधानी से हमको ढूंढना है। कलाम के अंदर यहोवा ये 7,000 बार आया है भाई और बहन। कितने बार आया है? और 7,000 बार क्या किया है? चेंज कर दिया है। हकीकत में और कुछ है भाई और बहन, हम लोग जान चुके हैं उसके बारे में। यहोवा ये क्या है, एक टाइटल है भाई और बहन। जैसे पिताजी, फादर, गॉड, लॉर्ड, ये सब क्या है? पिता क्या है, परमेश्वर क्या है, मराठी के अंदर देव क्या है, ये सारे टाइटल है। ये सब बदली हो चुके हैं भाई और बहनों, लेकिन बहुत समय पहले क्या था? YHWH, योदे वाव है। इसके अंदर कुछ तो था भाई और बहनों, लेकिन वो प्रकट नहीं किया गया था। क्यों? एक जन था, उसको प्रकट किया था, उसके नाम से वो प्रार्थना भी करता था। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 26वां वचन कहता है। शेत के भी हाँ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हाँ, और उसने उसका नाम हम्म, एनोश रखा। हम्म। उसी समय से देखो उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यहोवा से प्रार्थना करने लगे। थोड़ा सा यहाँ पर ये उसका नाम लेके ऐसा है, मराठी के अंदर बहुत अच्छा लिखा है, उसके नाम से प्रार्थना की है। मराठी पंडित रमाबाई का बाइबल अगर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर लिखा है आनी, हाँ, 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 यहोवाचे नाव घेऊन, यहोवाचं काहीतरी नाव आहे, यहोवाचं काय नाव आहे, ते नाव घेऊन काय करावं लागते? प्रार्थना करावं लागते। बघा त्यांना माहिती होतं, हमको मालूम नहीं है।
समय समय के अनुसार परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। उसका सामर्थ्य क्या है? उसका सामर्थ्य है पवित्र आत्मा है भाई। एक मुद्रा है, एक सामर्थ्य, ये आपको अगर मिल गया तो आपको कुछ जरूरी नहीं भाई, और उसको ढूंढना है आपको। ये एक सामर्थ्य है, यही चीज है कि आपको उसको ढूंढना है, सामर्थ्य उसको ढूंढना है। वो सब अपने शब्द के द्वारा वो कैसे बनाया इस चीजों को, वो ही बच्चे लोग हम और तुम बनना है। क्यों? उसने कहा था ना, जैसा पिता पूर्ण है वैसा बच्चे लोग भी क्या होना है, पुत्र जो है पूर्ण होना है। मत्ती शुभवर्तमान 5वां अध्याय 48 के अंदर उस वचन को पढ़ेंगे। मत्ती शुभवर्तमान 5वां अध्याय 48 को पढ़ेंगे। इसलिए इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, हाँ, सिद्ध बनो। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी क्या बनना है, पूर्ण बनना है। जिस तरीके से वो आत्मा परिपूर्ण पाया था, अद्भुत काम किया, चिन्ह चमत्कार किया, वही तो सामर्थ्य को आपको ढूंढना है भाई। ये नहीं चंगाई हो गई वो नहीं है, उसके वचन को ढूंढना है। क्यों? वचन क्या है? आकाश और धरती चला जाएगा लेकिन उसका वचन कभी भी ढलेगा नहीं भाई। चंगाई थोड़े समय के लिए रहती, शरीर के अंदर रहती, मांस के अंदर रहती, लेकिन आत्मा का क्या? इसी रीति से कहता है ना, वचन कहता है कि दुल्हन क्या करती है, अपने आप को वचन से श्रृंगार करती है। ये कुछ उसके आभूषण क्या है, तो ये वचन है। अभी उसके खोजी बने रहना है, उसके सामर्थ्य को ढूंढना है। तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे भाई और बहनों? पढ़ेंगे, वचन के अंदर आएंगे, थोड़ा सा इस बात को देखेंगे। ये यहोवा नाम, उसके अंदर जाके फिर थोड़ा आगे जाता हूं मैं। ये यहोवा नाम जब भी आया है, इसके अंदर हम लोग 2013 से हम लोग देख रहे हैं, अभी उससे भी पहले से हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर कितने बदलाव आए हैं। ये नाम कैसे कैसे बदली हो चुका है। क्यों? सबसे पहला क्या था? एक लैंग्वेज था। कौन सा लैंग्वेज था मालूम है आपको? अरेमिक। अच्छा, दूसरा और हिब्रू। अच्छा, और कोई है बोलने वाला? लैटिन। नहीं भाई और बहनों, सबसे पहला हम लोग को याद करना है, इसके लिए मैं ये वचन बोल रहा हूं। हम लोग को मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला एक लैंग्वेज था, पिक्टोग्राफी लैंग्वेज। हम लोग सीखा लेकिन अभी वापस क्या हो गया, हम लोग भूल गए। ठीक है, सबसे पहला एक लैंग्वेज था, पिक्टोग्राफी लैंग्वेज था। उसके बाद था एंशियंट हिब्रू, पैलो हिब्रू, मॉडर्न हिब्रू, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश। अभी जो है मॉडर्न इंग्लिश है, फिर हम लोग मराठी वगैरह सब आया। लेकिन सभी भाषा के अंदर एक नाम है भाई और बहनों। सब लिखते लिखते समय सभी क्या हो जाते हैं, कुछ कुछ बातों को छोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि आज 1611 का बाइबल देखिए, उसके बाद के बाइबल को देखिए, क्या हो गया, सब चेंज हो गया है। ये कैसे चेंज हो गया देखेंगे, एक वचन को अंदर पढ़ेंगे हम लोग। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 8वां अध्याय 8वें वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 8वां अध्याय 8वें वचन को पढ़ेंगे। तुम कैसे कह सकते हो कि हाँ। हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हाँ। हमारे साथ है, हाँ। परंतु उनके शास्त्रियों ने हाँ। उसका झूठा विवरण लिखकर हम्म। उसको झूठ बना दिया है। अभी तुम किसको जवाब देंगे बोलो? उस दिन परमेश्वर आपको बोलेगा, भाई ये तो झुंड, ये याशवा नाम का तो प्रचार कर रहा था, आप इसको अंगीकार ही नहीं कर रहे थे, मानने को ही तैयार नहीं। अभी ये वचन आप मराठी के अंदर हर एक जन पढ़ लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए मराठी के अंदर भी क्या लिखा है। कोई पढ़ो मराठी के अंदर। आम्ही सुज्ञ आहो, आम्ही बहुत, हम लोग को बहुत ज्ञान है। परमेश्वराचे धर्मशास्त्र हाँ, परमेश्वर का जो नियम नियम शास्त्र है आम्हाजवळ आहे। हमारे पास है, आज भी हमारे पास भी है नियम शास्त्र, हमारे पास भी, सभी के पास है, संसार के अंदर सभी के पास है। असे तुम्ही कसे म्हणता? आप अब कैसे बातें करते हैं? आपके पास है लेकिन वो क्या सच्चाई है क्या? आप कैसे कह सकते हैं सच्चाई है करके? पढ़ेंगे, परंतु पहा, देखिए, लेखकाच्या लबाड लेखनीने देखो क्या कहता है कला, लेखक जो लिखा है इसको, वो क्या किया है, इसको झूठा लिखा है, धूर्तता से लिखा है। आप क्या जवाब देंगे आप परमेश्वर को? बोलो अभी।
आपके पास है किस इसका कोई जवाब? परमेश्वर आप बोलेगे मुझे मालूम नहीं, वो बोलेगे तुमने तो सुना रहेगा ना, पक्का ढूंढ, तुमने कभी ढूंढा नहीं मुझे, कभी तुमने मुझे ढूंढा नहीं। कलाम कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे, तुमने कभी मुझे ढूंढा नहीं, ढूंढते तो ये शुद्ध वचन तुमको, ये नाम तुमको। क्यों? कलाम के अंदर एक ही लिखा है ना, 4:12 क्या कहता है? प्रेषित 4:12, प्रेषित की किताब 4 अध्याय 12 वचन क्या कहता है? आकाश और धरती के अंदर एक ही नाम है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, देखो, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अब क्या जवाब देंगे आप? बोलो, है किसके पास जवाब? बोलेंगे मुझे मालूम नहीं। सही बात है भाई और बहनों, कलाम के अंदर ये जो झूठे लेखक है, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। मैंने बहुत समय पहले एक बात किया था कि वसे के अंदर एक भाई थे, फादर द्रिब्टो, वसई के अंदर के उनका नाम फादर द्रिप्टो था। उन्होंने भी एक बहुत साधारण बाइबल लिखा था, इजी बाइबल। उसके अंदर भी बहुत सारी बातों को इजी लिखा था। क्या परमेश्वर अगुवाई करता है इस बात को? क्योंकि कलाम के अंदर जो लिखा है, मत्ती सुसमाचार 5:18 के अंदर लिखा, पढ़ेंगे नहीं, मत्ती सुसमाचार 5:18 के अंदर लिखा, इसके अंदर से कोई भी काना मात्रा टिम्ब निकालना नहीं। और प्रकटीकरण 22:18 के अंदर लिखा है, इसके अंदर से जो कुछ भी, कोई भी कुछ कमी घटेगा उसके अंदर, वो सारी विपत्ति जीवन की पुस्तक से उसका नाम भी निकल जाएगा। क्या प्रयोजन है, क्या फायदा है इसका? अगर इस नाम को हम लोग जाने नहीं, पहचाने नहीं, इसका हम लोग स्वीकार नहीं किए, इसको ढूंढे नहीं। ये जो समय है भाई और बहनों, इतना फास्ट समय है ना, ये क्षण के अंदर जैसे हम लोग बदले हो जाएंगे ना, ऐसे ही ये थोड़े समय के अंदर ये नाम फैल जाएगा, इतना जल्दी फैल जाएगा, आप पूछो मत। यही वो समय है। आज यशवा भोजन को मालूम है, लेकिन उसको क्या करने करते? बताने से परहेज करते हैं, बोलते नहीं। क्यों? मंडली क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, इतर बितर हो जाएगा। नहीं, हम लोग पढ़ा है, ये बाइबल कॉलेज में हम लोग को पढ़ा है, YHWH, 4 नाम है खुदा का, ये सब पढ़ा है, सब कुछ मालूम है। लेकिन ये इस नाम को बोलने के लिए क्या हो जाता है? मना ही किया जाता है। उसके अंदर भी ट्रिनिटी आता है कि पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। लेकिन कलाम को अगर खोजेंगे तो यहां खुदाई किधर आयला है? वेदी पे आयला है। सारे वेद भी उसके बारे में गवाही देते हैं, सारे कलाम उसके बारे में गवाही देते हैं। लेकिन हम लोग मानते नहीं। बहुत भयंकर का वचन है, आप इसको मनन कीजिए। कोई अगर बात करे तो आप इसको बताइए, क्या ये वचन की आपको क्या समझता है? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। जब याशवा को इनकार करेंगे, ये वचन उसको सामने रख दीजिए, देखो क्या होता है उनके जीवन के अंदर, बदलाव आता है क्या नहीं आता है। समय समय पर सारे चीजों को हो चुका है, क्योंकि हिब्रू के अंदर पहला वचन, पहला अध्याय पहला ही वचन क्या लिखता है, पढ़ेंगे। हिब्रू किताब पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। पर्व युग में हाँ परमेश्वर ने बाप दादों से हाँ थोड़ा थोड़ा करके हाँ और भांति भांति से हाँ भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर हाँ। इन अंतिम दिनों में हम्म हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हम्म जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। देखो, यही परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ा 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 करके बात किया है। वही परमेश्वर मूसा के समय में, जब मूसा पूछा परमेश्वर तुम्हारा नाम क्या है, मैं जो हूं सो। लेकिन वही मूसा, उत्पत्ति 2 अध्याय 14 वचन में क्या लिखा है? उसका नाम यहोवा लिखा है, यहोवा देव लिखा है। देखो, थोड़ा सा इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। जो मूसा निर्गम 3:14 के अंदर पूछता है परमेश्वर से, परमेश्वर तुम्हारा नाम क्या है, परमेश्वर उससे जवाब देता है, मैं जो हूं सो हूं। तू इस्राएल के घर से इतना कहना, मैं जो हूं उसने तुम्हें, मैं तुम्हारे पास भेजा है। वही मूसा ने
उत्पत्ति, निर्गम, लेवी, गन्ना, अनुवादी किताब, 5 किताब किसने लिखी है? मूसा ने लिखी। वही लिख रहा है, लेकिन वही पूछ रहा है वापस परमेश्वर को, तुम्हारा नाम क्या है करके। कुछ तो है बात इसके अंदर भाई और बहन। अभी हम इस आखिरी समय के अंदर उसको ढूंढना है क्या नहीं ढूंढना है भाई और बहन? नाम मालूम होने से उतना ये नहीं है, और भी कुछ चीजें हैं भाई और बहनों। हमारे बीच में वो आत्मा आया है क्या? हमारे मंडली को अंदर वो चल फिर रहा है क्या? वो बातें भाई और बहन। क्यों? झुंड जो है हमेशा छोटा रहता है, झुंड बड़ा नहीं रहता है। कलीसिया काल के अंदर सारे चेलों के अंदर आप देखिए बहुत छोटा छोटा झुंड है, मंडली है, उसको घर घर में वो चलाते थे, घर घर के अंदर उनके बीच में परमेश्वर चल फिरता था। आज हम एक छोटा झुंड होकर हम उसको ढूंढ रहे हैं क्या? क्यों? जो कोई ढूंढता है उसको, लेकिन ढूंढने वाले नहीं है, ऐसा कलाम कहता। पढ़ेंगे रोमियो की किताब 3:11 को पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 3 अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। कोई समझदार नहीं, देखो, कोई भी समझदार नहीं है। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। अब क्या आप जवाब देंगे? कोई भी नहीं है खोजने वाला, कोई भी समझदार नहीं है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं भाई और बहनों, ऐसा ही है ना? उसको हम लोग ये कर रहे हैं, गुस्सा दे रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? ईर्ष्यावान है। हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? ईर्ष्यावान है। समय पे हम लोग प्रार्थना नहीं करते, समय पे हम लोग उपवास नहीं करते, समय पे हम लोग कलीसिया नहीं जाते, समय पे हम लोग संगति में नहीं जाते, समय पे हम उसकी स्तुति नहीं करते। क्या करेगा वो परमेश्वर? ऐसा ही बोलेगा ना, मुझे खोजने वाला कोई नहीं है। क्या 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 लिखा भाई, पढ़ेगा? कोई समझदार देखो, नहीं। कोई समझदार नहीं, क्योंकि आपको अभी तक समझ। देखो, समझदार आप होंगे तो आप क्या करेंगे? व्यवस्था का आप जुड़े रहेंगे। मुझे एक बहुत ही अच्छा आता है, एक बात आता है, भविष्यता कहता है कि एक झुंड के जो चिड़िया है, एक कलर की जो चिड़िया है, वो क्या रहती है? एक संग रहती है, एक संग उड़ती है, एक साथ भोजन करती है। मुझे बहुत अच्छा एक बार उनका बात अच्छा लगता है। उस बात से मुझे बहुत प्रभावित किया एक्चुअली में, देखा जाएगा तो। क्योंकि मैं जो खाना खाता हूँ वो सभी जन खाना चाहिए, मैं जो साथ में रहता हूँ मेरे साथ भी सब जन रहना चाहिए। वो एक अलग भावना जब आपके अंदर आती है ना, तब एक आपके अंदर कुछ रहता है भाई और बहनों, वो चाहिए आपके अंदर। पढ़ेंगे उस वचन को, पढ़ेंगे भाइयों, है ना? 3 अध्याय 11 वचन को, रोमियो की किताब। कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई भी खोजने वाला नहीं है उसको। सबका अंदर क्या है? सांप का ये भरा है। पढ़ेंगे उसका, उससे आगे भी पढ़ेंगे। सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं। सब के सब निकम्मे बन गए हैं। अब क्या बोलेंगे आप? परमेश्वर सबके सब निकम्मे बन गए हैं हम लोग। उसको अगर आपको, अगर वो आत्मा छुआ है, अगर वो आपको पकड़ा है, तो आप कभी भी चुपचाप नहीं बैठेंगे भाई और बहनों। एक बात ध्यान में रख लेना, आपको वो चुपचाप बैठने भी नहीं देगा। अगर आप ठंडा हो गए रहेंगे तो समझ जाओ आप वो, आपको ये आत्मा नहीं पकड़ा है। आपको कौन सा भी समय, एक बार भाई में प्रवीण भी मुझसे कह रहे थे, भाई मेरे को वचन देने के लिए, वो ब्रदर वेड़ी अवेड़ी क्या रहने का है? तैयार रहने का है। वो भाई भी मेरे को एक बार पूछा, मुझे मालूम नहीं है, आपको समय हर समय तैयार रहना है। ये एक सेवकाई रहती है, वही चेलों की जिस सेवकाई, उसी के अनुसार ही हमको चलना पड़ता है। उससे अगर आप थोड़ा भी हट गए तो इस प्रकाशन से आप क्या हो जाते हैं? दूर चले जाते हैं। और सबका वोट जो है, गला जो है, वो क्या भरा है? सांप के विष से भरा है। क्यों? हर एक जन के नफरत से बात करता है, प्रेम नहीं है वहां पर। उसके आगे वाला वचन ऐसे लिखा है, पढ़ेंगे। कोई भलाई करने वाला नहीं, हाँ, एक भी नहीं। हाँ, उनका गला हाँ, खुली हुई कब्र है। हाँ। उन्होंने अपने जीभों से हम्म। छल किया है। उनके होठों से सांपों का विष है। फोटो में सांपों का विषय। क्यों? प्रेम नहीं है अंदर। एक दूसरा व्यक्ति बैठा है तो क्या करेगा? जहरीला बात करेगा, दूसरे के मन को क्या करेगा?
खराब करेगा। कलीसिया के मन के अंदर क्या करेगा? कड़वाहट का बीज डालकर इतर बितर कर देगा। यही उसका काम है जो आदि में एदन के बाग के अंदर उसने किया था, वही काम आज भी उसके आगमन तक ये काम करता ही रहेगा वो। उससे हम लोग को समझना है कि कैसा हमें चलना है भाई और बहन। परमेश्वर चाहता है कि कैसे भी हम उसे ढूंढे पाए हम लोग, उसके वचन के अगर खोजे होना है तो। क्यों? परमेश्वर क्या कलाम से बाहर है? वो कलाम के अंदर हम लोग उसको ढूंढना है, उसके सामर्थ्य को ढूंढना है। ये कलाम के अंदर है, लेकिन वो हमारे आसपास ही है। हम उसको क्या है, समझना चाहिए। उसको देखने के लिए हमारे आंखें खोलना चाहिए। उन दिनों में थेसलोनिके के लोग थे, वो क्या करते थे? पढ़ेंगे प्रेषित की किताब 17वां अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। ये लोग हाँ, तो थेसलुकी के यहूदियों से भले थे, हाँ, और उन्होंने हाँ, बड़ी लालसा से हाँ। वचन ग्रहण किया, देखो, वचन उन्होंने भी ग्रहण किया है। और हाँ, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों देखो में क्या लिखा है, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र। शास्त्र में हाँ, ढूंढते रहे कि हाँ। ये बातें यूं ही है कि नहीं। देखो, हम जो बातें कर रहे, वो बातें पवित्र शास्त्र के अंदर ऐसी ही लिखी है क्या? नहीं। वो लोग ढूंढते हैं। खोजी बनना चाहिए भाई। हम लोग अगर उसको ढूंढने वाले नहीं तो जो कोई उसको ढूंढता है ना भाई, उसको वो कभी भी छोड़ने देता है। यशायाह की किताब 26वां अध्याय 9वां वचन कहता है। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब 26वां अध्याय 9वां वचन कहता है। रात के समय हाँ, मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, हाँ, मेरा संपूर्ण मन हम्म, यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, हाँ। क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। 26:9 पढ़ा है। है ना? क्या लिखा है? जरा वापस पढ़े। रात के समय हिंदी मराठी में पढ़ेगा कोई? रात्री हम्म। तुझी इच्छा धरली आहे. होय, मी आपल्या आत्म्याने माझ्या अंतर्यामी उत्कंठेने तुला शोधीन. कारण तुझे न्याय जेव्हा पृथ्वीत असतात तेव्हा जगातले राहणारे न्यायी पण शिकतात. देखो, ये बात जो उसको कोई ढूंढता है उससे वो लोग क्या क्या ढूंढते हैं? न्यायों की बातें को ढूंढते हैं। भजन संहिता 9-10 है क्या? मेरे ख्याल से पढ़ेंगे। स्तोत्र संहिता 9-10 एक। हाँ, 9-10 तेरे नाम के जानने वाले हाँ, ये तुझ पर चाहिए। भरोसा रखेंगे, हाँ, क्योंकि हे यहोवा, हे यहोवा। तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। देखो, वो कभी भी, आप जो कोई भी उसको खोजता है, उसको वो कभी भी त्यागता नहीं। त्यागता नहीं, उसको ढकेल नहीं देता है। मनुष्य ढकेल देगा, काम खत्म होगा, मनुष्य क्या करेगा? ढकेल देगा। ये बात सन्यासी में तो बहुत चिढ़ते थे, कहते मुझे बहुत हंसी आती है उसकी। बहुत अच्छा तरीके से ये करते हैं वो बात। मनुष्य क्या करता है? एक दूसरे को ढकेल देता है, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को ढकेल नहीं देता है भाई और बहनों। जैसे पास्टर वैरागर की बात है थी ना, तुम उसका क्या करो? आचरण करने वाले बनो। अभी भी वो दिमाग में ऐसा घूमना चाहिए आपको, वो चैन से बैठने देना चाहिए। वो वचन क्या करता है? फिर क्रिया में आता है। तुम्हें वचनाप्रमाणे आचरण करणारे असा। अभी भी मेरे वो मन के अंदर घूम रहा है, वो वचन है। ऐसे ही सन्यासी ब्रदर की बात है ना, वो ढकेल दिया करके हमेशा बोल, ये बात आता है। ये वचन हमेशा हमारे, वो जो शब्द है, हमेशा मन के अंदर, हृदय के अंदर काम करते हैं। देखो भाई और बहनों, इस अंतिम समय के अंदर हम लोग वो परमेश्वर के खोजने वाले होने हैं। जिस रीति से वो लोग हमेशा दर दिन ढूंढते थे। आप सोचेंगे परमेश्वर मुझे कैसे मिलेगा? अरे आपके आसपास ही है वो। आप बस उसको ढूंढ ले।
ऐसा बोलते ना, एक अंधा कैसे रात अंधेरा हो गया तो अंधा क्या करता है, ऐसा ऐसा कुछ है क्या? बराबर ना? पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय 27वें वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय 27वें वचन को पढ़ेंगे। कि वे परमेश्वर को ढूंढे, देखो कि वो परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित कदाचित उसे टटोल कर पाए। टटोल कर पाए मतलब क्या होता है मालूम है आप? नहीं नहीं, ऐसा चाचप ऐसा ने। चाचप ने मतलब उसको देखना है यही परमेश्वर है क्या। क्यों? शमूएल भविष्यवक्ता को, इसको ऐसा रखे पढ़ेंगे। शमूएल भविष्यवक्ता को परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं था। जब भी परमेश्वर उसको क्या दे रहा है, आवाज दे रहा है। एली क्या कर रहा है, मैं तुझे आवाज नहीं दिया, वापस आवाज आया, वापस क्या बोला, बेटा मैंने तुझे आवाज नहीं दिया, वापस आवाज आया। तभी एली बोला इसको कौन बुला रहा है? तभी आवाज आना चाहिए अपना मन के अंदर से, प्रभु तुम्हें तुम्हारा सेवक है, क्या काम है, क्या बात है, मैं तुम्हारा सेवक हूं करके, मैं तुम्हारा दास हूं करके जब आपसे बात आता है, या जब अपने आप को आप सरेंडर करते हैं परमेश्वर के सम्मुख में, प्रभु आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। जिस तरीके से यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि हे प्रभु, प्रभु कहता है मेरे लिए कौन जाएगा, यशायाह भविष्यवक्ता है मैं हूं करके बोला। ऐसे आप जब आगे आते हैं तो परमेश्वर आपको खड़ा करता है, जांचता है, थोड़ा तकलीफ देता है, लेकिन वापस एक नाम के लिए उठा के खड़ा करता है। अभी उसको पढ़ेंगे, 17-27 को पढ़ेंगे। प्रेषित की किताब 17-27 को पढ़ेंगे कि कि वे परमेश्वर को ढूंढे, वो परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, कदाचित उसको टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। किसी से भी दूर नहीं भाई और बहनों, किसी से भी दूर नहीं। यो भविष्यवक्ता कहता है वो मेरे पास में, लेकिन मेरी आंखें उसको देख नहीं सकती, लेकिन मैं उसको जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला यही मेरे आसपास है। आज इस अंतिम दिन के अंदर अगर हम उसको नहीं ढूंढेंगे तो हम किसको ढूंढेंगे? फिर वो समय आया ना कि पतरस कहता है हे हम किसके पास जाएं, फिर हम किसके पास जाएं, क्योंकि अनंत काल का वचन और जीवन क्या है, आपके पास है। हम किसके पास जाए फिर? ये बात आता है भाई और बहन। आज अगर हम लोग उसको नहीं ढूंढेंगे तो आप किधर रहेंगे? संसार के अंदर रहेंगे। वही जगह जो है बकरियों की जगह है भाई और बहनों। एक याद दिलाता हूं, ये शब्द याद में रखना, बकरी और भेड़ के अंदर क्या है, फर्क है, दोनों का जगह अलग अलग है। तो आप कौन सी जगह जाना चाहते हैं, ये आपके वचन के अनुसार आप पे निर्भर करता है। जिस तरह से होशियार कुंवारी और मूर्ख कुंवारी अब अपने जगह पे चली गई है। तेल बेचने का समय है, अभी भी तेल प्रभु दे रहा है। आप क्या चाहिए? लेने वाले चाहिए। एक समय आ जाएगा फिर वो दुकान बंद हो जाएंगे, फिर आपका और उसका कोई संबंध नहीं होगा, फिर आपकी मशाले बुझती बुझती चली जाएगी, फिर आपको कोई संभावना नहीं भाई और बहनों। क्यों? वो समय बहुत निकट है। इसके लिए हर एक सेवक कहता है कि आप अपने आप को तैयार करो। पहला पेतरस पहला अध्याय 10वां और 11वां वचन को पढ़ेंगे। पहला पेतरस 10वां अध्याय और 11वां वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। पढ़ेंगे जल्दी। पहला पतरस पहला अध्याय 10वां और 11वां वचन को पढ़ेंगे। इसी उद्धार के विषय में हाँ उन भविष्यवक्ताओं ने हाँ बहुत खोजबीन हाँ। और जांच पड़ताल की। देखो उन दिनों में भविष्यवक्ता ने इसके बारे में बहुत खोजबीन की है और जांच पड़ताल की है, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में हाँ जो तुम पर होने को था हाँ भविष्यवाणी की थी। और आगे
उन्होंने हाँ इस बात की खोज की हाँ। कि मसीह का आत्मा जो उनमें था देखो, मसीह का आत्मा जो उनके अंदर था और और पहले ही से पहले ही से, मसीह के दुखों की हाँ और उसके बाद होने वाले महिमा की हाँ गवाही देता था, हाँ, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। ये समय के बारे में आपको समझ में आना चाहिए कि अभी कितना समय बचा है आपके लिए। इसके अंदर बहुत सारा पढ़ने में, उसको सभी को छोड़ देता हूं, लेकिन एक समय जो बात है छोटा सा उसको मैं ले लेता हूं। आपके लिए अभी कितना समय बाकी है? आप बोलेंगे, प्रभु मैं अभी क्या करूंगा, मेरा मुझे जो बुजुर्ग है, मैं अभी रिटायर हो जाऊंगा, थोड़ा सा सेविकाई करूंगा। जो जवान है वो बोलेंगे, मेरा शादी हो गया, बस मैं अभी सेविकाई करूंगा। और बोलेंगे मुझे काम लग गया तो मैं पूरा समय सेविकाई के लिए दूंगा। लेकिन काम लग गया तो किधर जाएंगे? काम से छुट्टी नहीं है। रिटायरमेंट हो गई तो आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको क्या उसमें। लेकिन आप वादा तो करेंगे, लेकिन इसके सम्मुख में आप टिक नहीं पाएंगे भाई और बहनों। इसके लिए एक चाहिए, प्रभु आपको उसके लिए बुलाया है क्या? इस बात को आपको जानना पड़ेगा। इस बात को जानना पड़ेगा। उसके लिए मुझे खोजना पड़ेगा, मैं उस चीजों को ढूंढूं क्या नहीं ढूंढूं। सवेरे मैं एक सपन देख रहा था, उसके बारे में बोलता हूँ, क्योंकि सपन और दर्शन बहुत जरूरी है इस मंडली के अंदर। बोलता हूँ, मैं ट्रेन के अंदर जा रहा हूँ, बीच में ट्रेन रुक रही है, और एक स्त्री को देख रहा हूं मैं। वो क्या कर रही है? एक बहुत अच्छे खेतों के अंदर बहुत सारे सफेद चिड़िया हैं, उनकी क्या कर रही है? फोटो निकाल रही है। ये जो कोई ज्ञानवान का वो होगा, इस बात को वो समझ लेगा। इसका बहुत सारा अर्थ है, ये अपने झुंड के लिए है भाई और बहनों। मैं जो बोल रहा हूँ वो सच्चाई के लिए बोल रहा हूँ। तो इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो कलीसिया का जो बेस है, ये रहेगा सपन, दर्शन और वचन। हाँ, इसके अनुसार ही आपको भी चलना है, हमको भी उसको ढूंढना है। जो कोई उसको ढूंढता है वो जरूर उस चीज को, जो ढूंढने वाला भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ इधर से यहां तक ही दौड़ू, ऐसा नहीं है। वो जो दौड़ है, परमेश्वर आपको जो दौड़ दिया है उसके अंदर होना चाहिए। इसके लिए पौलुस कहते हैं ना, मैं मेरी दौड़, आप आधी नहीं करना है, आधी छोड़ना नहीं आपको। ये बहुत जरूरी बात है भाई और बहनों, आप उसको याद में रखिए। चाहता हूं कि बहुत सारी बातें इसके अंदर आपको बताओ, लेकिन समय के अनुसार नहीं बता सकते। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आगे के समय में भाई के